केएमपी के समीप अपने 3 बिलों को खारिज कराने को लेकर अनेकों प्रदेशों के किसानों को समर्थन देने के लिए दूसरे प्रदेशों के किसान नेताओं के शामिल हो जाने के कारण किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। केएमपी के समीप 3 दिसंबर से किसान अपने 3 बिलों को निरस्त कराने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठते हैं। इसके अलावा अन्य किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। इनके प्रदर्शन को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व कई अन्य प्रदेशों के नेता भी धीरे धीरे यहाँ पहुँचने आरंभ हो गए हैं। इन नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा अगर लागू किए गए तीनों बिलों को निरस्त नहीं किया गया तो 25 दिसंबर से सभी टोल टैक्सों को टोल फ्री कर दिया जाएगा। किसानों के इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ये सोचती है कि किसान दबने वाले हैं तो किसान बिल्कुल भी दबने वाले नहीं हैं। किसान अपनी मांगों को पूरा न होने तक यह आंदोलन अपना जारी रखेंगे। होडल से हुकम गोला की रिपोर्ट। किसान आंदोलन जो कि केएमपी पर किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, लगातार कई दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांगों को नहीं मांगा गया है। आज हमारे बीच किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव श्री रतन सिंह सरोज जी हमारे बीच मौजूद हैं। रतन सिंह जी, इस धरने को लेकर के कितने दिन हो गए हैं? देखिए, वैसे तो ये जो कानून जिनके खिलाफ आज सारे देश का किसान खड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ पर पलवल के इस पर 20वां दिन जी, और 2 दिन से हमारे 11 किसान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जी। और दूसरी जगह गाजीपुर बॉर्डर पर, सिद्धू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर जो किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, उनको 26वां दिन है जी। तो इसलिए सारे चारों तरफ से दिल्ली को हमने इस प्रकार से अपना अलग जगह दिया है। आज किसान की केवल एक मांग है, हमारे जितने भी किसान संगठन हैं जी, उन संगठनों को इकट्ठा करके एक संयुक्त मोर्चा बना दिया है। और उनकी केवल एक आवाज़ है और एक ही मिशन है कि जो देश के किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं, जब तक उनको भारत सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान वापस नहीं लौटेगा। दूसरा हमारी ये थी जो एमएसपी है, एमएसपी पर केवल हमें गारंटी नहीं, एमएसपी पर पूरा कानून बने। और ये कानून बने कि जो भी कोई चाय मंडी से बाहर या भीतर कहीं भी किसान की उपज को जो खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, और जो खरीदेगा उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये 2 बड़ी मांग हमारी किसान। यहाँ पर कहाँ के किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं? यहाँ पर बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, भिंड मुरैना, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक तरह से देश के किसानों का संगम पलवल की धरती पर आज इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और ये धरती तो पलवल का जो स्थान है बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, गोरे अंग्रेजों से जब देश की आज़ादी को मुक्त करने का समय था, तब भी महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई थी और उसके बाद देश आज़ाद हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ पर हैं, उनकी यादगार में यहाँ पर दोनों स्थल बने हुए हैं। और इस चौक को पलवल में ये जो अटोहा गांव है एक हमारा, इसके साथ ये जो चौक है, इस चौक को अब क्रांति चौक का नाम दिया गया है। इसलिए ये किसान क्रांति चौक होगा। और समय आएगा जब ये अपने आप, जो आज हमारे कितने किसान 30 के लगभग किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, और एक किसान बाबा राम सिंह ने अपने स्वयं आत्महत्या तक कर चुके हैं। और भी इस तरह का यदि मोदी जी या भारत सरकार ये चाहे कि किसान हजारों की संख्या में शहादत दें, तो आज किसान इस मूड में है। इस देश का किसान हजारों की संख्या में शहादत और अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। वो चाहता है
कि यदि हमने ये कानून रहे तो निश्चित तौर से हमारी किसानी खत्म होगी, हमारा भाव खत्म होगा, हमारे मालिकाना खत्म होगा। और ये केवल कानून केवल अडानी और अंबानी दो व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। ये देश की ज़मीन को, किसान को, कॉरपोरेट घराने के लिए, फायदे के लिए बनाए गए हैं। और मोदी जी कहते हैं, भारत सरकार का हर मंत्री कह रहा है कि ये हमने किसानों की भलाई के लिए बनाए हैं। और किसान देश का ये कह रहा है हमें ये आपके बनाए हुए कानून नहीं चाहिए। तो फिर किस बात का है? आप तुरंत इन्हें रद्द कीजिए और किसान के संगठनों को बैठाओ। आपकी बीवी न्यूज़ से बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।